Hello students, hope you have visited the video first and second. Now in this video I will discuss about the prokaryotes and eukaryotes. लेकिन हाँ बच्चों, कुछ बच्चों की क्वेरीज आ रही है, what does the channel name means? चंदन साइपोरियम. मैं आज इसका नाम का मीनिंग बता देती हूँ बच्चों. चंदन is my name and साइपोरियम word is from science plus emporium, that is साइपोरियम. My channel name is Chandan Saiporium. Okay. Now, difference between prokaryotic and eukaryotic cell. Pro means होता है हमेशा primitive. So, primitive cell in prokaryote nucleus is not well defined. तो इसमें nuclear membrane ही नहीं है बच्चों. ठीक है? इसमें nucleus is not well defined, nuclear membrane is absent, but in eukaryotes well defined nuclear membrane is present and nucleus is also well defined. So जो हमने ये form किया है, that is eukaryotic cell because it has well defined nucleus and nuclear membrane. Prokaryotes का diagram you can see it from the page number 62 of NCERT. वहाँ एक prokaryotic cell bacteria का diagram बना हुआ है. उसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है. उसमें जो न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्म केवल एक क्रोमोसोम्स में सिंगल ही होता है, एक क्रोमोसोम होता है उसमें प्रोकैरियोट्स में, और न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड. इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज वेल डिफाइंड. तब उसे पुअरली डेवलप न्यूक्लियस को वहां बोला गया है न्यूक्लियोइड. इसमें देखो सिंगल क्रोमोसोम होता है प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स में मोर देन वन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. जब इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस, उसी के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सो इसका मतलब है इसमें और मेम्ब्रेन माउंट सेल ऑर्गेनेलीज भी नहीं होंगे. बट यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन माउंट सेल ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम सब प्रेजेंट है. बट इन प्रोकैरियोट्स membrane bound cell organelles are not present. Nucleus को हम commonly क्या बोलते हैं? It is called control center of the cell. और इसका आजकल एक नया नाम भी आया है brain of the cell. Because जितनी भी metabolic activities हैं सेल के अंदर वो सब न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है. सेलुलर रिप्रोडक्शन में न्यूक्लियस प्लेज अ क्रूशियल रोल. और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स डीएनए प्रोटीन से बने हुए हैं. डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कैसे सेल फंक्शन करेगा, ग्रो होगा, क्या शेप होगा, क्या साइज होगा, सब इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस में डीएनए के पास होती है बच्चों. ठीक है. सो ये न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंट पार्ट हमने आज फिनिश किया. इसमें अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साइटोप्लाज्म. द विस्कस ट्रांसल्यूसेंट फ्लूइड व्हिच इज फिल्ड इनसाइड द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. इसमें आया है वर्ड विस्कस. विस्कस मतलब नॉट वाटर लाइक, इट इज ग्लिसरन लाइक. विस्कस गाढ़ा सा जो होता है. ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस जो ग्राउंड सब्सटेंस है हमारे सेल का, दैट इज द साइटोप्लाज्म. ठीक है. नेक्स्ट टर्म इज राइबोसोम्स. राइबोसोम्स आर कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल. राइबोसोम्स को भी बच्चों कभी भी ऐसे ड्रॉ नहीं करना है बिकॉज राइबोसोम्स जो सब हैव मेनी मेम्ब्रेन. सो राइबोसोम्स को भी हम डेंस ही बनाते हैं. राइबोसोम्स कहाँ कहाँ मिलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वॉल पर मिलते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैं आगे पढ़ाऊंगी. कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पे भी राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. इसके अलावा राइबोसोम्स आर फाउंड फ्रीली इनसाइड द साइटोप्लाज्म भी मिलते हैं. क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम्स होते हैं. दीज आर द राइबोसोम्स. नेक्स्ट इज लाइसोसोम्स. Lysosomes are called digestive bags of the cell. Why they are called digestive bags? Because in lysosome digestive enzymes are present. Lysosome has only single membrane. इनको digestive bags क्यों बोला है? बिकॉज इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं. इसके अलावा इसके बहुत सारे नेम हैं बच्चों. डिमोलिशन स्क्विड इसका नाम है. जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ देते हैं, ऐसे ही जो worn out cell organelles हैं, they are easily digested by the lysosomes.
सो इन्हें डिमिनिशन स्क्वाड बोलते हैं, गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम बोल सकते हैं, स्केवेंजर्स बोल सकते हैं, बिकॉज ये डेड वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेलीज को सिंपल में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट नेम है सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग्स क्यों बोला है? एट द टाइम ऑफ एनी इंजरी और एक्सीडेंट द लाइसोसोम में बर्स्ट एंड में ईट अप इट्स ओन सेल ऑर्गेनेलीज। सो इसे हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज द गोल्जी अपरेटस। यू मस्ट बी नोइंग कि हमने बताया था कि गोल्जी अपरेटस को किसने डिस्कवर किया था? कैमिलियो गोल्जी ने। गोल्जी अपरेटस इज सिंपल इन केस ऑफ प्लांट सेल एंड हम उसे वहां गोल्जी अपरेटस के बजाय डिक्टियोसोम्स भी बोल सकते हैं। दिस इज द डायग्राम फॉर गोल्जी अपरेटस एज इट अ प्लांट सेल। सो मैं इसको यहाँ डिक्टियोसोम भी लिख सकती हूँ और गोल्जी अपरेटस भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। गोल्जी अपरेटस जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलता है, क्योंकि जो जो चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती हैं उनका मॉडिफिकेशन करना, पैकेजिंग करना, ये सब गोल्जी अपरेटस का फंक्शन होता है। इसके अलावा गोल्जी अपरेटस ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, इसमें वो हेल्प करता है। सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर्स बनानी है तो भी गोल्जी अपरेटस बच्चों काम करता है। ओके, इस टॉपिक में, इस वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा है न्यूक्लियस के फंक्शंस, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में डिफरेंस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, लाइसोसोम एंड गोल्जी अपरेटस, इनके फंक्शंस, इनके कॉमन नेम, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो गो थ्रू इट, लर्न इट। ओके, आगे वीडियोस में इसको चैप्टर को मैं फिनिश करूंगी, 2-3 वीडियोस और इसके हैं बच्चों, ऑब्जर्व करें इजी से, बिल्कुल ध्यान से, सो यू कैन गेट बेनिफिट, ठीक है। पहले वाली वीडियोस के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, वहां से जाकर तुम लोग उसे देख सकते हो, ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। बाय बच्चों।